ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ या द्वारका के राजा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक हैं। उनके द्वारा अर्जुन को सुनाया गया श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए। उनके हाथ से गांडीव छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में विश्व का महान आध्यात्मिक ग्रंथ बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। फल की चिंता मन में भय और तनाव पैदा करती है, जबकि निष्काम कर्म मन को स्वतंत्र बनाता है। गीता यह भी सिखाती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। लेकिन यदि मन ही अस्थिर हो जाए तो सुख सुविधाओं के बीच भी शांति नहीं मिलती। इसलिए ध्यान, संयम और सत्संग के माध्यम से मन को स्थिर करना आवश्यक है। श्री कृष्ण क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के पतन का कारण बताते हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से संतोष समाप्त हो जाता है, मोह से सत्य दिखाई नहीं देता और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए इन दोषों से दूर रहकर विनम्रता, दया, क्षमा और प्रेम भगवान श्री कृष्ण भक्ति का भी महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर को धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा प्रिय है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में आशा और साहस कभी समाप्त नहीं होते। गीता हमें समभाव का संदेश देती है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी परिस्थितियों में मन को समान रखना ही योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची विजय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों के मार्ग का अनुकरण करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना अधिक श्रेष्ठ है। जीवन की सफलता दूसरों जैसा बनने में नहीं, बल्कि अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने में है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों की सहायता करता है, वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय अत्यंत मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन में महान कार्य कर पाता है। आलस्य, टालमटोल और निराशा मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर अच्छे कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें परिवार, समाज, शिक्षा, नेतृत्व, संघर्ष, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति सभी के लिए अमूल्य मार्गदर्शन मिलता है। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोग गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को दिशा देते हैं। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, निष्काम भाव से कर्म करें, सभी के प्रति प्रेम रखें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है और यही भगवत गीता का अमर संदेश है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं,
भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती कठिन नहीं रहती। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। जिस प्रकार एक कुशल सारथी घोड़ों को सही दिशा देता है, उसी प्रकार विवेक मन और इंद्रियों को सही मार्ग पर ले जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परीक्षा के पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना होती है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। वह सबके प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता और ना ही किसी का अहित सोचता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, मन उतना ही अशांत होता जाता है। इसलिए आवश्यक इच्छाओं तक सीमित रहना और संतोष का जीवन जीना ही वास्तविक सुख का मार्ग है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक है, लेकिन संतोष और सदाचार जीवन भर साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता। उसका विश्वास केवल भगवान और अपने कर्तव्य पर होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है। मधुर और सत्य वचन लोगों के हृदय जीत लेते हैं, जबकि कटु शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें कि हमारे शब्द किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे या पीड़ा। भगवान कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सही गलत का ज्ञान समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वही वास्तविक अर्थों में शक्तिशाली कहलाता है। गीता का संदेश है कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने चरित्र, ज्ञान और कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दें। यही निरंतर प्रगति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईमानदारी, सेवा और प्रेम की भावना से करता है, तब उसका जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। मंदिर में की गई आराधना महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव सेवा और सत्कर्म भी ईश्वर की सच्ची आराधना है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के भय, भ्रम और मोह को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। आइए हम भी संकल्प लें कि श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, सत्य का साथ देंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। राधे राधे।